वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 ऑफ +1 इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग डिमांड के बारे में तो जानते होंगे कि डिमांड क्या होती है। इन जनरल सेंस अगर आप लोग डिमांड के बारे में सोचें तो क्या कहोगे कि डिमांड क्या होती है? मेरे अकॉर्डिंग तो डिमांड आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैंने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो वो मेरी डिमांड होगी। मोस्टली सारे जने यही सोच रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इन इकोनॉमिक्स डिमांड का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप लोग कहो कि मुझे चॉकलेट्स खरीदने हैं, ठीक है, आप लोग मार्केट में जाओ, आपके पास चॉकलेट्स खरीदने के लिए पैसे हैं और आप विलिंगली उन पैसों को स्पेंड करके चॉकलेट्स खरीदना चाहते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड डिमांड। अगर मैं कहूँ कि मुझे हेलीकॉप्टर लेना है, अब वो तो मेरी डिमांड होगी कि नहीं होगी? आप कहीं कहेंगे कि हाँ हो सकती है आपकी डिमांड हो, बट वो मेरी डिमांड तब होगी अगर मैं उसको ख़रीदने के लिए विलिंग भी हूँ और मेरे पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए प्रॉपरली पैसे भी हैं और मैं उसको जाके उन पैसों को स्पेंड करके हेलीकॉप्टर को ख़रीद लेती हूँ और वो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी देता है, ठीक है, तब मैं बोलूँगी कि वो मेरी डिमांड है। अगर मैं जस्ट विश कर रही हूँ कि मैं हेलीकॉप्टर ख़रीदूँगी या मैंने ख़रीदना है, तो दैट इज़ नॉट माई डिमांड, क्योंकि वो मेरी विश या मेरी डिज़ायर है। तो विश और डिज़ायर जो है वो कभी भी डिमांड नहीं होती। डिमांड उसको बोलते हैं जब मेरे पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसा भी है, मेरी विलिंगनेस भी है और मैं उसको बाय करने के लिए मार्केट में जा रही हूँ, ठीक है। अब इसकी एक्चुअल में हम डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी और हैव सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। तो मेन आपकी इकोनॉमिक्स में डिमांड की डेफिनेशन यही बताती है कि आपको किसी चीज़ की डिज़ायर है और आपके पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए प्रॉपर परचेजिंग पावर है और आप विलिंग भी हो उस चीज़ को स्पेंड करने के लिए, तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा कि ये क्या है? डिमांड है। आगे समझ, ठीक है, क्लियर? देन अब आगे करते हैं हम कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस है। अब मैंने आपको डिमांड तो बता दिया। Demand refer to different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity. It means हम different possible quantities को खरीदने के लिए रेडी हैं different prices के ऊपर, तो वो डिमांड होगी। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड refers to a specific quantity to be purchased against a specific price of commodity. It means कि आप कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदना चाहते हो। मान लो कि आप मार्केट में गए, आपने 10 kg क्या करनी है? चीनी परचेज़ करनी है, शुगर परचेज़ करनी है। तो जो वो 10 kg आप जितने रुपीज़ में उसको परचेज़ कर रहे हो उसको हम बोलेंगे वो क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क समझ आ गया, ठीक है। डिमांड हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए इतने प्राइस के ऊपर, लेकिन क्वांटिटी में उसकी क्वांटिटी भी आ जाएगी कि कितनी क्वांटिटी और कितने रुपीज़ में चाहिए। क्लियर? ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबल विच शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट ऑलवेज शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब यहाँ पे डिमांड शेड्यूल क्या बोलते हैं? देखो बच्चे, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, ठीक है। तो शेड्यूल जो है वो एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हमने प्राइजेस और अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करना होता है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो जब भी हमने ये चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आप डिमांड का चैप्टर करोगे तो आपने हमेशा डिमांड के साथ प्राइस को कंसीडर करना है, बिकॉज जो डिमांड है उसका इन्वर्स रिलेशन है प्राइस के साथ। इट मीन्स अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड आपकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सो इट शोज़ द नेगेटिव रिलेशन। इट मीन्स अगर एक चीज़ कम हो रही है तो उसके कारण दूसरी चीज़ क्या हो रही है? बढ़ रही है।
आगे समझ। तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि थ्योरी ऑफ डिमांड में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो आपने हमेशा ये बोलना है कि नेगेटिव होता है। क्योंकि हम यहाँ पे प्राइजेस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो डिमांड शेड्यूल है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हम इसको सीखेंगे कि इंडिविजुअल क्या होता है और मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। इंडिविजुअल के नाम से ही क्लियर है, जहाँ पे एक बंदा जो है उसकी डिमांड के बारे में आपको शो करना है, ठीक है। इट इज़ अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वन बायर इन द मार्केट इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। अब यहाँ पे देखो ये टेबल है, दिस इज कॉल्ड शेड्यूल। पी एक्स और क्यू एक्स, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, देन क्यू एक्स इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। यहाँ पे प्राइस 1 2 3 4 लिया हुआ है और क्वांटिटी 4 3 2 1 लिया हुआ है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो अगर आपके प्राइजेज हैं, अगर वो 1 रुपये का प्राइस था तो आप 4 यूनिट्स परचेज कर रहे थे। अगर प्राइस आपका 2 रुपये हो जाता है तो आपने क्वांटिटी परचेज करनी कम कर दी, दैट इज़ 3। जब आपका प्राइस 3 रुपीज़ किसी चीज़ का हो जाएगा तो आप उन चीज़ों को अब 2 लेना शुरू कर दोगे। अगर प्राइस अब 4 का हो गया तो आप 1 पे आ जाओगे। इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होती जाएगी। इट इज़ अ जनरल सिचुएशन, हम भी ऐसे करते हैं। अगर किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज कर लेते हैं। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उस डिमांड को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। बिकॉज इनकम तो सबकी मोस्टली कांस्टेंट ही रहती है, ये तो है नहीं कि हमेशा बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। चलो मान लिया जो सैलरी पे काम करते हैं उनकी हर साल पर मतलब इंक्रीमेंट होती है, तो मान लो कुछ बढ़ गया उनका, लेकिन विद इन द 1 ईयर तो नहीं बढ़ सकेगा ना। कि अगर मैंने बिजनेसमैन में कह सकते हैं कि अगर आज उसने 100 रुपया कमाया तो आने वाले टाइम में कल वो 200 रुपया भी कमा सकता है, वो अलग एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये मान लिया कि हमारी इनकम जो है वो कांस्टेंट है, तो उन्हीं में हमने क्या करना है, अपना खर्चा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आगे आ गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या है कि यहाँ पे 2 गुड्स को डिटरमाइन किया गया है कि 2 गुड्स की डिमांड 2 बायर्स की डिमांड को एक्चुअल में दिखाया गया है, ठीक है। या मार्केट डिमांड एक ऐसा शेड्यूल होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा बायर्स की डिमांड को दिखाता है। तो यहाँ पे प्राइस हमने लिया हुआ है 1 2 3 4 सेम। यहाँ पे क्वांटिटी एक्स ली हुई है, ठीक है, दैट इज़ बायर 1 की। यहाँ पे ये बायर 1 आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये बायर 1 है, ठीक है, और ये बायर 2 है। बायर 1 की इतनी डिमांड हो रही है और बायर 2 की इतनी हो रही है। तो मार्केट डिमांड क्या होगी, अगर मैं बायर 1 और बायर 2 की डिमांड को ऐड कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। आगे समझ, ठीक है। मार्केट डिमांड में मतलब ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा बंदों की डिमांड को आपने लेना है और शो करना, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट है आपका दैट इज़ 2 टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व्स। अब देखो आप लोगों ने यहाँ पे शेड्यूल के बारे में पढ़ लिया, अब हम कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि कर्व कैसे बनती है डिमांड कर्व। ये भी 2 तरीके की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व होती है, एक मार्केट डिमांड कर्व होती है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या शो करती है, एक बंदे की डिमांड को। देखिए यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया था, अगर उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएं कि जब एक क्वांटिटी 1 रुपये 1 क्वांटिटी वो परचेज़ कर रहा है 5 रुपये पे, अगर प्राइस उसका कम होता है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करेगा। तो जो आपकी डिमांड कर्व है ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करेगी, बिकॉज आपके प्राइसेस कम होने से जो है डिमांड बढ़ती है, लेकिन प्राइसेस के बढ़ने के साथ साथ डिमांड जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है। तो हमेशा जो आपको अगर पूछा जाता है कि डिमांड कर्व की क्या स्लोप है, तो आपने बोलना है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी मार्केट डिमांड का शेड्यूल है। मार्केट डिमांड के शेड्यूल को भी ऐसे बनाया गया है। आप इसको जैसे यहाँ पे तो इमेजिनरी फिगर्स के साथ बनाया गया है, अगर आप उस टेबल के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो जो मैंने पीछे दिखाया तो आप उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। जो आपकी मार्केट डिमांड आई थी आपकी 9 7, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, ठीक है। जस्ट ये है कि मार्केट डिमांड में आपने बायर 1 और बायर 2 की डिमांड्स को ऐड करके शो करना। आगे समझ इतनी, ठीक है। बाकी ये इसकी एक्सप्लेनेशन है इंडिविजुअल डिमांड कर्व की और मार्केट डिमांड कर्व की। बस इसमें यही है कि 1 बायर के बारे में बताता है और मार्केट 2 या 2 से ज़्यादा बायर्स के बारे में बताता है कि वो कैसे परचेज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है। अगर किसी को कुछ एनी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।